We discuss about the chemical reactions of phenol. अब phenol मतलब क्या होता है? बेंजीन के जब ऊपर डायरेक्टली यदि OH ग्रुप अटैच है तो दिस इज कॉल्ड एज phenol. अब phenol के कुछ केमिकल रिएक्शंस अपन देखते हैं. सबसे पहले अपन बात करते हैं when phenol is react with zinc dust, it is convert into benzene. सेकेंड रिएक्शन है when phenol को अपन क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे in the presence of oxidizing agent K2Cr2O7 या तो सोडियम क्रोमेट Na2Cr2O7 to give para-benzoquinone. The next reaction is when phenol is react with ammonia in the presence of anhydrous ZnCl2 to give aniline. When the phenol is react with sodium metal to give sodium phenoxide. When the phenol is react with NaOH to form sodium phenoxide. These two reactions explain the acidity of the phenol. तो इस दो रिएक्शन से अपन क्या करते हैं? फिनॉल की एसिडिक नेचर पता कर सकते हैं. आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि राइट द टू रिएक्शन व्हिच एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल. तो उसमें आपको आंसर क्या लिखना है? ये दो रिएक्शन लिखना है, Na और NaOH के साथ. एक क्वेश्चन आता है फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड. व्हाई? बिकॉज़ फिनॉल ओनली Na और NaOH के साथ रिएक्शन दिखाता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट चारों के साथ रिएक्शन दिखाता है. फिनॉल का क्या करेंगे अपन? बेंजोइलेशन करेंगे. बेंजोइलेशन मतलब होता है अटैक ऑफ C6H5COCl benzoyl chloride. In this reaction phenol is react with benzoyl chloride to form phenyl benzoate. The next reaction is electrophilic substitution reaction. In this reaction phenol is react with bromine water. The bromine is attack on ortho para ortho तीनों जगह अटैक करेगा. इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. अब ऐसा क्यों हुआ कि ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट क्यों गया, मेटा पे क्यों नहीं गया? बिकॉज फिनॉल इज प्लस आर ग्रुप. प्लस आर ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड माइनस आर ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग एंड फिनॉल इज अ प्लस आर ग्रुप. अब इसी फिनॉल को यदि अपने को ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट चाहिए तो अपन क्या करेंगे? इस फिनॉल को ट्रीट करेंगे ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CH2 to give ortho bromo product or para bromo product. In this para is a major product. The next reaction is phenol is react with concentrated nitric acid. This is called as nitration. In this reaction NO2 group attack on ortho para ortho तीनों जगह अटैक करेगा. तो the name of this compound is 2,4,6 trinitrophenol. The common name of this compound is picric acid. The next reaction is phenol is react with dilute nitric acid to give ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट. ठीक है. अब इसमें आपका व्हाट प्रॉब्लम आता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल. व्हाई? बिकॉज इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. क्या बनेगा यहाँ पे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. बट इन केस ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. हेंस orthonitrophenol is steam volatile than paranitrophenol. Then Friedel-Crafts alkylation. When phenol is react with alkyl halide in the presence of anhydrous AlCl3 to give ortho or para substituted product. The next reaction is when phenol is react with neutral ferric chloride solution to give violet color complex. है ना. इन दिस रिएक्शन से इस रिएक्शन से अपन क्या करते हैं? फिनॉल को अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अल्कोहल के साथ कि फिनॉल को जब न्यूट्रल क्लोरिक फेरिक क्लोराइड के साथ डालेंगे तो वॉयलेट कलर आएगा, लेकिन अल्कोहल ये वाली रिएक्शन नहीं दिखाता. फिर इसी फिनॉल को अपन ट्रीट करेंगे क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सैलिसिलिक एल्डिहाइड. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रीमर-टीमर रिएक्शन. ये आपको डायरेक्टली एक भाग के लिए भी आ सकता है लिखने के लिए. अब इन इस रिएक्शन में क्या होता है? जो इलेक्ट्रोफाइल रहता है वो क्या रहता है आपका? CCl2 डॉट डॉट. दिस इज कॉल्ड एज कार्बीन. है ना. कार्बीन मतलब होता है जब कार्बन पे एक लोन पेयर रहता है और दो सिग्मा बॉन्ड रहता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बीन. तो इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है आपका? कार्बीन CCl2 डॉट डॉट. द नेक्स्ट रिएक्शन इज कोलबेज रिएक्शन. अब इस कोलबेज रिएक्शन में क्या करते हैं? जब फिनॉल को अपन ट्रीट करेंगे CO2 और NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सैलिसिलिक एसिड. क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका? सैलिसिलिक एसिड. मतलब बेंजीन के ऊपर OH और साइड में क्या रहेगा आपका? COOH ग्रुप रहेगा. अब इस सैलिसिलिक एसिड को जब आप ट्रीट करोगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3CO तो क्या होगा आपका? जो फिनॉल का H ग्रुप है वो हट के वहां पे क्या आ जाएगा आपका? COCH3 ग्रुप, असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड एज एस्प्रीन.
इसका आयुर्वेद नेम हो जाएगा आपका एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एस्प्रिन इज अ ड्रग, इट इज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी। तो ये सब रिएक्शन क्या थे आपका, फिनॉल के रिएक्शन थे। तो ये क्या कर सकते हैं अपन, फिनॉल से बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, लाइक बेंजीन, एनिलीन, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये आपको क्या हो जाएगा, जब अपन कन्वर्जन करेंगे तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, दिस इज अबाउट अ फिनॉल।